Hello everyone. In today's video, we will learn the difference between see, look and watch. Along with this difference, we will also learn some phrasal verbs that begin with these words. So watch this video till the end to find the difference and learn those phrasal verbs. Let's begin. See, look, watch. See हम जनरल वे में यूज करेंगे, लुक स्पेसिफिक वे में यूज करते हैं और वॉच जब कुछ हो रहा होता है, कुछ हैपनिंग है ना, इन प्रोग्रेस होता है, वहां पर हम वॉच का यूज करेंगे. आइए समझते हैं इस चीज को. सी, यू नोटिस समथिंग और समवन नेचुरली विदाउट थिंकिंग अबाउट इट. जब आप किसी को, किसी चीज को या किसी इंसान को आप नोटिस करते हैं, आपने उसको देखा, आपने उसके बारे में सोचा नहीं था, लेकिन आपने उसको देखा, तो आप सी यूज करेंगे. सेकेंड पॉइंट, यू डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन इट. आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते. जब आपने देखा तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप किस वर्ड का यूज करेंगे? आप सी का यूज करेंगे. ओके, आपका एग्जाम्पल देखिए. आई सी अ कार देयर. मैंने वहां एक कार देखी. सेकेंड एग्जाम्पल, आई सी विथ माई आईज. मैं अपनी आंखों से देखती हूं. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज लुक. लुक जो कि स्पेसिफिक वे में यूज करना है हमने. सो फर्स्ट पॉइंट इज यू लुक टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग. कि जब आप किसी की तरफ, किसी चीज की तरफ या किसी इंसान की तरफ आप फोकस करते हैं या कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ओके, तो आपको लुक का यूज करना है. सेकेंड पॉइंट और देखिए, यू डायरेक्ट योर आईज. कि आप अपनी आंखों को डायरेक्ट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ समवन और समथिंग. जब किसी की भी तरफ, ओके, जब आप अपनी आंखों को डायरेक्ट करते हैं तब वहां भी आपको लुक का यूज करना है. और लुक के साथ वहां पर एट का यूज होगा. इट इज ऑफन यूज्ड विद एट. लुक एट. एग्जाम्पल, I love this painting. I love this painting. I can look at it all day. यहां देखिए लुक के साथ में at आया है. I can look at it all day. Our last word is watch. Watch. You watch something in action or moving. जब आप कुछ देखते हैं, किसी एक्शन में हो रहा हो, है ना, या मूविंग हो, for a period of time, कुछ समय के लिए, टू ऑब्जर्व वॉट हैपन्स, ये ऑब्जर्व करने के लिए कि क्या हो रहा है, तब आप वहां पर वॉच का यूज करेंगे. एग्जाम्पल इज वॉच माई वीडियो टिल द एंड एज इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव. कि मेरी इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, क्योंकि ये काफी इंफॉर्मेटिव है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रेजल वर्ब्स. फ्रेजल वर्ब होता क्या है, उसका मीनिंग देख लेते हैं. A phrasal verb is a verb that is made up of a main verb together with an adverb or a preposition or both. कि जहां पर कोई एक मेन वर्ब होती है, उसके साथ में अगर हमने preposition को रखा, या उसके साथ में हमने adverb को रखा, या हमने दोनों को ही रख दिया, तब वो जो कॉम्बिनेशन होता है वो phrasal verb कहलाती है. एग्जाम्पल के थ्रू देखिए आप कि हमने वर्ब और प्रेपोजिशन को अगर लिया, जैसे मेन वर्ब हमारी ऐड हुई, प्रेपोजिशन ऑन, तो इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमारी जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो रेडी है. ऐड ऑन फ्रेजल वर्ब है. सेकंड देखिए, वर्ब और एडवर्ब का कॉम्बिनेशन. मेन वर्ब हमारी रन आई, उसमें एडवर्ब हमने क्या लगाया? अवे. रन अवे. फिर से एक फ्रेजल वर्ब. नेक्स्ट देखिए, वर्ब, एडवर्ब और प्रेपोजिशन. जब हम तीनों को भी अगर कंबाइन कर देते हैं तो वर्ब हमारी देखिए लुक, एडवर्ब हमारा अप और प्रेपोजिशन टू. लुक अप टू, ये भी अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है. तो अब आगे, इसके आगे हम देखेंगे कि सी, लुक और वॉच, इन वर्ड्स के साथ में हम अपनी फ्रेजल वर्ब्स को कैसे रेडी कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद सी. सी थ्रू. सी थ्रू अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है. सी थ्रू का मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यू टू डू समथिंग, कुछ करना, उसको कंटिन्यू करना, अंटिल इट फिनिशेस, कि जब तक ये खत्म ना हो जाए. एग्जाम्पल के थ्रू समझिए इसको. यू नेवर सी थिंग्स थ्रू.
कि आप कभी भी चीजों को सी थ्रू नहीं करते हैं। यू ऑलवेज क्विट, आप हमेशा छोड़ देते हैं, आप हमेशा क्विट कर जाते हैं, तो आप कंप्लीट नहीं करते किसी भी चीज को, तो वहां पे आपने सी थ्रू का यूज करना है। सेकेंड वर्ड आता है हमारा, सेकेंड जो फ्रेजल वर्ब है वो आती है सी आउट। सी आउट, इसका मीनिंग होता है टू शो अ विजिटर द एग्जिट टू लीव, कि कोई विजिटर है उसको आपको रास्ता दिखाना है एग्जिट के लिए, तो वहां पर क्या वर्ड यूज होता है हमारा सी आउट। तो उसको एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, थैंक्स फॉर कमिंग, आने के लिए आपका शुक्रिया, आई विल सी यू आउट, मैं आपको बाहर जाने के लिए रास्ता दिखाती हूं। नेक्स्ट वर्ड इज सी इन। सी इन मीनिंग नोटिस अ क्वालिटी इन समबडी, कि जब हम किसी में किसी क्वालिटी को नोटिस करते हैं तो वहां पर सी इन का यूज करना होगा। एग्जाम्पल, आई डोंट नो वॉट शी सीज इन हिम, मुझे नहीं पता कि वो उसमें क्या देखती है, उसमें कौन सी क्वालिटी को देखती है, तो सी इन का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज सी ऑफ। सी ऑफ आप लोगों ने सुना होगा, सी ऑफ करना किसी को, बाय बाय करना जैसे किसी को, तो सी ऑफ टू गो समवेयर, कि कहीं जाना, टू से गुड बाय, कहीं जाकर गुड बाय कहना, टू समबडी, किसी को भी। तो एग्जाम्पल देखिए, विल यू सी मी ऑफ एट द एयरपोर्ट, कि क्या आप मुझे सी ऑफ करने के लिए, मुझे बाय कहने के लिए एयरपोर्ट तक चलेंगे, तो वहां पर आपने सी ऑफ इस फ्रेजल वर्ब का यूज किया। तो कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब्स हुई हमारी, सी थ्रू, सी आउट, सी इन एंड सी ऑफ। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड, लुक। लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मीन्स टू टेक केयर ऑफ। ये वर्ड, ये फ्रेजल वर्ब बहुत यूज होता है कि किसी की देखभाल करना, लुक आफ्टर। एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू लुक आफ्टर हर व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, कि जब वो एक छोटी बच्ची थी तब उसकी देखभाल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत नॉटी थी, बहुत रेस्टलेसनेस उसमें थी, तो इसलिए तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू लुक आफ्टर हर व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज लुक अहेड। अहेड आगे, तो आगे देखना, लुक अहेड का मतलब टू थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड मेक प्लान्स, कि देखना आगे कि आगे क्या होने वाला है और उसके अकॉर्डिंग प्लान्स बनाना। एग्जाम्पल देखिए, वी नीड टू लुक अहेड, कि हमें जरूरत है आगे देखने की, टू डिसाइड, और ये डिसाइड करने की, हाउ टू एक्सपेंड आवर बिजनेस, कि अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, तो प्लान्स बनाने हैं यहां पर, तो वहां पे लुक अहेड का यूज होगा। नेक्स्ट इज लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू मीनिंग इज टू बी एक्साइटेड अबाउट अ फ्यूचर इवेंट, कि किसी फ्यूचर इवेंट के लिए एक्साइटेड होना। जैसे एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द ग्रैंड चिल्ड्रन अगेन, कि वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को फिर से देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी, जो फ्यूचर इवेंट में होने वाला था, वो मिलने वाली थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से, तो वो एक्साइटेड थी, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, लुक फॉरवर्ड टू। नेक्स्ट इज लुक राउंड। लुक राउंड, द मीनिंग इज टू विजिट अ प्लेस, किसी प्लेस को विजिट करना, एंड लुक एट द थिंग्स इन इट, और वहां पर जो जो चीजें हैं उनको देखना। एग्जाम्पल इज, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल डे, कि मैं अपना पूरा दिन बिताना चाहती हूं लुकिंग राउंड, लुकिंग राउंड द शॉप्स एट द वीकेंड, कि इस वीकेंड पे मैं क्या करना चाहती हूँ, अपना पूरा दिन बिताना चाहती हूँ, और क्या करके, लुकिंग राउंड द शॉप्स, शॉप्स को देखने के लिए। नेक्स्ट इज लुक थ्रू। लुक थ्रू, व्हाट इज द मीनिंग, टू रीड समथिंग क्विकली, जल्दी से किसी चीज को पढ़ जाना, जैसे ये लिखा हुआ है आप इसको जल्दी से पढ़ जाएं तो आप लुक थ्रू करेंगे। एग्जाम्पल इज, आई हैव लुक थ्रू सम कैटलॉग्स, कि कुछ कैटलॉग्स मेरे पास थी तो मैंने उनको जल्दी से लुक थ्रू कर दिया। Our next phrasal verb is look out. Look out का क्या मतलब होता है, to watch what is happening and be careful, कि जो भी कुछ हो रहा है उसकी तरफ केयरफुल रहना। जैसे एग्जाम्पल है, लुक आउट देयर इज ए कार कमिंग, कोई आपको वार्न कर रहा है यहाँ पे कि ध्यान दो भाई, केयरफुल रहो,
कार आ रही है। ओके, नेक्स्ट इज लुक ऑन। लुक ऑन का मीनिंग टू वॉच समथिंग हैपन बट नॉट बिकम इन्वॉल्व इन इट, कि कुछ होते हुए देखना लेकिन उसमें इन्वॉल्व ना होना, तो वहां पर आप लुक ऑन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, अ लार्ज क्राउड लुक्ड ऑन एज द बैंड प्लेड। बैंड जैसे ऑर्केस्ट्रा होती है उस तरीके से, तो एक लार्ज क्राउड लुक्ड ऑन एज द बैंड प्लेड। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज लुक इन। लुक इन का मीनिंग टू विजिट अ पर्सन और अ प्लेस फॉर ए शॉर्ट टाइम, कि किसी को शॉर्ट टाइम के लिए मिलने जाना या देखना, किसी जगह पर जाना। तो लुक इन का एग्जाम्पल, कैन यू लुक इन ऑन द किड्स, कि क्या आप किड्स को अटेंड करेंगे बिफोर यू गो टू बेड, सोने से पहले। सोने से पहले क्या आप बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लुक फॉर का मतलब है टू सर्च फॉर समबडी और समथिंग। टू सर्च फॉर समबडी और समथिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, ढूंढना किसी को भी, किसी चीज को भी। आ स्नो स्टॉर्म इज अप्रोचिंग, कि बर्फ का तूफान पहुंच रहा है। यू मस्ट लुक फॉर अ सेफ प्लेस, तुम्हें किसी सेफ प्लेस की तलाश करनी चाहिए, ढूंढना चाहिए। लुक अप टू फाइंड इंफॉर्मेशन। लुकअप का मतलब इंफॉर्मेशन ढूंढना, स्पेशली ना बुक, किसी पर्टिकुलरली किसी एक बुक में। तो आई कैन लुक अप हिज एड्रेस इन द एड्रेस बुक। अगर मुझे उसकी एड्रेस की तलाश है तो मैं कहाँ ढूंढूंगा, एड्रेस बुक में, तो उसके लिए आप लुकअप का यूज करेंगे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज लुक बैक। लुक बैक टू थिंक अबाउट समथिंग इन द पास्ट। पास्ट की कोई चीज को याद करना तो लुक बैक कहेंगे। एग्जाम्पल इज व्हेन आई लुक बैक, कि जब मैं पास्ट को याद करता हूं, आई एम फिल्ड विद हैप्पीनेस, मुझे बहुत खुशी होती है। नेक्स्ट इज लुक अप टू। लुक अप टू एडमायर। एडमायर अप्रिशिएट करना किसी को, किसी की तारीफ करना। एग्जाम्पल इज शी वॉज अ वंडरफुल टीचर। शी वॉज अ वंडरफुल टीचर, ऑल हर स्टूडेंट्स लुक्ड अप टू हर, कि उसके सभी स्टूडेंट्स उसको एडमायर करते हैं। तो क्या वर्ड यूज किया हमने, लुक्ड अप टू हर। नेक्स्ट इज लुक डाउन ऑन। लुक डाउन ऑन का मतलब होता है टू कंसीडर एज इंफीरियर, कि किसी को अपने से नीचा समझना, इंफीरियर कम समझना। एग्जाम्पल इज यू मस्ट नॉट लुक डाउन ऑन हिम इफ ही इज नॉट सक्सेसफुल, कि अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको इंफीरियर समझें। तो आपने क्या यूज करा, लुक डाउन ऑन। नेक्स्ट इज लुक एट। लुक एट टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली, कि एक तो ये होता है कि लुक एट हियर, कि यहां देखिए, और दूसरा लुक एट का मीनिंग मतलब दूसरा सेंस क्या आता है, टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली, कि किसी भी चीज के बारे में केयरफुली थिंक करना, सोचना। एग्जाम्पल इज वी आर लुकिंग एट द वेरियस पॉसिबिलिटीज, कि हम कई सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमने यूज किया लुक एट। Our next word for phrasal verb is watch. Watch, okay? Watch over. Watch over means guard or protect. सुरक्षा करना किसी चीज की। Example is he felt, उसने ऐसा महसूस किया, that God was watching over him, कि God उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, तो उसने ऐसा महसूस किया। Next is watch for. Watch for, look or wait attentively, ध्यान से वेट करना, लुक करना, फॉर समथिंग, किसी भी चीज के लिए। एग्जाम्पल इज यू विल हैव टू वॉच फॉर द राइट मोमेंट। आपको राइट मोमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज वॉच आउट। वॉच आउट, बी केयरफुल ऑफ समथिंग और समवन, कि आपको केयरफुल रहना पड़ेगा किसी भी चीज के लिए या किसी के भी लिए केयरफुल रहना आप यूज करेंगे वॉच आउट। एग्जाम्पल इज वॉच आउट फॉर थीव्स राउंड हियर, कि यहां बहुत सारे थीव्स हैं तो उनसे अपने आपको केयरफुल आपको रखना पड़ेगा खुद को, तो वॉच आउट द थीव्स राउंड हियर। मेरे प्रीवियस वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।